हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल चैंपियन जेड पर। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन हिंदी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मिशन 2024 में क्या होगा, देखो क्या हो रहा है। तुमने सोचा था 10th के लिए कुछ नहीं होगा ना, 10th के लिए ही तो बहुत कुछ होगा मिशन 2024 में। ठीक है, बहुत कुछ होगा, तुम देखते जाओ यार। अब हम लोग बात करेंगे कि 90 प्लस कैसे ला सकते हो तुम हिंदी में। तो देखो, मैं हमेशा फैक्ट्स पर बात करता हूँ, हमेशा लॉजिकल बातें करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। अब ठीक है, तो मजाक भले मेरा ही लॉजिकल हो, तो हमेशा मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ कि आप कैसे इतना स्कोर कर सकते हो। आपको सच में रियलाइज कराता हूँ कि हाँ, सच में तुम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज भी मैं तुम्हें रियलाइज कराने आऊँ। तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम ये कर लो वो कर लो। मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि तुम कैसे स्कोर कर सकते हो, और वही दिखाते दिखाते मैं तुम्हें बताऊँगा कि इसमें कैसे स्कोर करना है और इसमें कैसे स्कोर करना है। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद जैद और हम शुरू करते हैं कि आज हम लोग कैसे हिंदी में 90 प्लस स्कोर करेंगे, आपके सामने स्कोर करेंगे। देखो, खिचड़ी पकाने चलते हैं। देखो, सबसे पहले जो पद्य वाला पार्ट है, मतलब जो पैसेजेस वाला पार्ट है, वो आता है 20 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड होता है 8 + 8 + 4 में। ठीक है, 8 + 8 + 4 में 8 मार्क्स का यहाँ पे होता है आपका पठित गद्य। ठीक है, 8 मार्क्स पे अगेन होता है आपका पठित गद्य। ठीक है, 4 मार्क्स का होता है अपठित गद्य। मतलब ये आपका अनसीन पैसेज है और ये दोनों सीन पैसेज है, और ये आपको आते हैं। ठीक है, तो 8 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होता है वो भी देख लो। ये जो 8 मार्क्स है आपका, ये डिवाइडेड होता है 2 + 2 + 2 + 2 में। ठीक है, और ये 2 + 2 + 2 कैसे डिवाइडेड होता है? सबसे पहले 2 मार्क्स का आपसे कोई आकृति पूर्ण करवा लेगा, फिर 2 मार्क्स में आपसे जोड़ियां मिलवा लेगा या फिर कुछ और ऐसा करवा लेगा। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन मतलब प्रश्न उत्तर वाले ही सीन होता है इनका, मतलब आकृति आ सकता है, जोड़ियां मिलाइए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट जो भी आएगा वो क्वेश्चन आएगा पैसेज का। ठीक है, अगले 2 मार्क में वो व्याकरण पूछेगा। व्याकरण मतलब शब्दों के बारे में पूछेगा, शब्द भेद आप बोल सकते हो। ठीक है, शब्दों के बारे में पूछेगा। ठीक है, शब्दों के बारे में क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे शब्द पाठ्य में पद्य में मौजूद है जिनके विलोम उसी पाठ्य पद्य में मौजूद हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे शब्द, जैसे उसमें छोटा बड़ा दोनों आया है, तो आप इसमें लिखोगे छोटा क्रॉस बड़ा। क्यों? क्योंकि छोटा बड़ा उसी में एक ही में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ऊंचा नीचा अगर उसी में आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये बोलेगा शब्द युग में ढूंढ कर लिखिए, मतलब जिनके बीच में डैश हो, 2 4। ठीक है, हाल चाल, घूमना फिरना, मतलब ऐसा जो डैश आ जाता है ना 2 वर्ड्स के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं? शब्द युग्म। तो ऐसा ढूंढ के लिखने बोलेगा। समानार्थी पूछ लेगा, विरुद्धार्थी पूछ लेगा, उसके बाद बहुत कुछ है करने को। तो व्याकरण पूछेगा शब्दों का, और व्याकरण मतलब ग्रामर में नहीं घुस जाएगा, नॉर्मल ही रखेगा। ठीक है, कुछ आपको भारी नहीं पूछेगा इसमें। फिर अगेन ये आपका 2 मार्क का स्वमत आ जाएगा, और याद रखना स्वमत ऐसा आएगा जो या तो टेक्स्ट बुक से ही आ जाएगा, मतलब नवनीत मास्टर की, टारगेट, यूनिक सॉल्यूशन सब में मौजूद हो, या तो कहीं भी नहीं मौजूद होगा। मतलब जैसे तुम 2019 और 2020 के स्वमत देखो तो वो ऐसे आए जो कहीं पर भी मौजूद नहीं थे, किसी भी डाइजेस्ट में मौजूद नहीं थे। बोर्ड वाले हमेशा ऐसे ही पेपर बनाते ताकि किसी डाइजेस्ट का फेवर ना हो जाए, है ना। तो ये 8 नंबर का आता है। तो अब मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टी से, क्या तुम आकृति पूर्ण कीजिए में 2 + 2 4 नंबर ला सकते हो? नहीं, हमसे तो कुछ गलती हो जाती है। चलो तुमसे 3 ही आया यहाँ पे। क्या शब्दों का खेल तुम आराम से कर ले जाओगे? ये तो कर ले जाना भाई। अरे भाई, समानार्थी शब्द तुम नहीं लिख पा रहे हो कि भाई नदी का समानार्थी क्या होता है? अब क्या होता है वैसे? पानी का समानार्थी क्या होता है? अग्नि का समानार्थी क्या होता है? ये सब नहीं लिख पा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो जीवन में? बचपन से हिंदी बोल रहे हो यार, उसमें क्या डाउट आ रहा है तुम्हें? 3 + 2 5 हो गया। स्वमत में मान लो तुमने फिर भी कुछ ना कुछ घच्चगिरी कर ही दी, तो जिसके कारण तुम्हारा 1.5 ही मिला। तो 5 1.5 कितना हो गया? 6.5। तो 8 में से तुम ला पा रहे हो 6.5। ठीक है, ओके। तो 8 मार्क्स का ये है, और अगेन 8 मार्क्स का ये है। अब इस 8 मार्क्स में तुमने क्या गच्च किया कि सिर्फ 6 ही मार्क्स ला पाए। इसमें तो 6.5 आ गया, अगले वाले में 6 ही आया। मतलब मैं लोअर कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि यार ऐसा शॉर्ट है। ठीक है, इसके बाद भी तुम देखना 85 क्रॉस होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा 90 कैसे क्रॉस करें। तो 6 और 6.5 कितना हो गया? 12.5। तो 13 मार्क्स आ गए तुम्हारे इसमें। ठीक है, अब ये जो 4 मार्क्स का अपठित आता है इसी में होता है, और 4 मार्क्स में से मान लो तुमने 3 मार्क्स ला दिया, तो बेसिकली हो गया 16 मार्क्स का। ये 4 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होता है? 2 मार्क्स का आकृति और 2 मार्क्स का स्वमत। ठीक है, 2 मार्क्स का आकृति और 2 मार्क्स का स्वमत। तो 13 + 3 क्या हो गया? 16। मतलब 2 मार्क्स की तुमने आकृति बनाई, वैसे स्वमत तो तुम लिख ही ले जाओगे, 3.5 हो जाएगा, लेकिन फिर ये 12.5 था, तो एट द एंड 16 ही होना है। ठीक है, तो 20 में से तुमने पद्य में क्या किया? 16 स्कोर कर लिया। अब बात करते हैं गद्य की। हालांकि ये डिवाइडेड कैसे होता है? ये डिवाइडेड होता है 40 आपके पाठ्य पुस्तक से और 40 आपकी खुद की नॉलेज से। ये 40 जो होगा इसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल होगा, ये 40 जो होगा इसमें गद्य और पद्य होगा। अब जो पद्य आता है, सॉरी ये तो गद्य था ना, ये गद्य था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, पद्य मतलब पोयम और गद्य मतलब कहानियां। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आपने कमेंट कर दिया हो तो उसको डिलीट कर दें क्योंकि मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, पद्य आता है आपका 12 मार्क्स का, और इसमें अब पद्य विश्लेषण मतलब एप्रिसिएशन नहीं रह गया है। ये 12 डिवाइडेड होता है 6 और 6 में, मतलब पद्य नंबर 1 और पद्य नंबर 2।
ये 2 आता है, एक 6 मार्क्स का, दूसरा भी 6 मार्क्स का। ये 6 डिवाइडेड होता है 2 + 2 + 2 में। 2 में आ जाएगा आकृति पूर्ण कीजिए, फिर अगेन 2 में आ जाएगा जोड़ियां मिलाइए, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर अगेन 2 में आ जाएगा भावार्थ लिखिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यार पद्य में तुम 12 में से 11 नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि अगर घच्च करोगे तो ये भावार्थ में करोगे। बाकी आकृति पूर्ण कीजिए, जोड़ियां मिलाइए, ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है, अच्छे से होना चाहिए। तो 12 में से मैं 11 मान के चलता हूँ, 5.5 इसमें और 5.5 या 5 इसमें, तो 10.5 वो आगे चल के 11 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ला सकते हो इतना, आई होप, ठीक है। अब बात करते हैं पूरक पठन की। पूरक पठन जो होता है वो आपको पता है कि भाई पोयम के फॉर्म्स में भी है और कहानियों के फॉर्म्स में भी है। तो 20 12 32 हो गया, 32 और 8 40 हो गया ना, 40 मार्क्स का पूरा लेखन। अब ये जो 8 है ये डिवाइडेड होता है 4 और 4 में। पूरक पठन कैसे आता है, एक आता है 2 मार्क्स का आकृति पूर्ण कीजिए, और फिर आ जाता है 2 मार्क्स का स्वामत, फिर अगेन 2 मार्क्स का आता है आकृति पूर्ण कीजिए, फिर अगेन आ जाता है 2 मार्क्स का स्वामत। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 8 में से तुमने क्या किया, स्वामत में 1.5 स्कोर किया, स्वामत में 1.5 स्कोर किया, आकृति में पूरा स्कोर किया, तो मिला के आ गया तुम्हारा 8 में से 7 मार्क्स, मान सकता हूं मैं। अब स्कोर करोगे कैसे, स्वामत वगैरह में क्या करना है तुम्हें, देखो स्वामत वगैरह जब भी तुम लोग लिखते हो ना, तो वहां पे कोशिश किया करो कि इसको थोड़ा लेंदी लिखो। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी लाओ, कुछ तो रहना चाहिए। क्वालिटी भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है, तो आधा नंबर दे के हटा देगा, ठीक है। अगर तुम क्वांटिटी लिखे रहोगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि स्वामत वगैरह जो है वो आधे से ज्यादा पेज का लिख के आना। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे 94 मार्क्स आए थे हिंदी में और 93 आए थे मराठी में, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मतलब स्वामत वगैरह ज्यादा लिख के आया था। हालांकि मेरी हिंदी काफी शुद्ध हो गई थी उस समय तक, ठीक है। यदि हम उस समय में जाएं तो उस समय में मेरी जो हिंदी थी वो एक हद तक काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ उतनी शुद्ध हिंदी, बट ठीक है, अभी भी मेरी हिंदी ऐसी कई सारी जगहें आती हैं जहाँ पर मेरी हिंदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग हिलेरियस। अब ठीक है, तो 8 में से 7 तो ले आओगे ना, मेरा हो गया यार, मैंने दे दिया बोर्ड एग्जाम। क्या शुद्ध हिंदी बोलूँ, तुम बोलो ना, तो 8 में से 7 लाना है तुम्हें, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 40 मार्क्स का पूरा लेखन। अब 40 मार्क्स तुम्हारी नॉलेज, और ये जो 40 मार्क्स है ये डिवाइडेड है 16 और 24 में, ठीक है। 16 मार्क्स का आता है ग्रामर और 24 मार्क्स का आता है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन मतलब वर्कशॉप, अब राइटिंग स्किल, उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल, ठीक है। अब ग्रामर का मैंने बहुत सालों पहले एक वीडियो अपलोड किया था, आई मीन 2 साल पहले, हिंदी ग्रामर इन 1 शॉट। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि आप इंग्लिश ग्रामर इन 1 शॉट भी अपलोड कर दीजिए, मजा आ जाएगा। मैंने बोला यार करना तो है, तो मैं मुंबई तो आया हूँ लेकिन सही में यार कुछ नहीं कर पाया मैं यहाँ पे आने के बाद। 12वीं का सिलेबस कराया, तुम्हारे लिए वीडियोस रिकॉर्ड किया और कुछ नहीं कर पाया। तो हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि उसको करा दूं आगे चल के, लेकिन ठीक है अब देखते हैं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 16 मार्क्स का तुम्हारा ग्रामर रहता है और 24 मार्क्स का होता है राइटिंग स्किल। अब 16 मार्क्स के ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं उसमें, है ना। तो माफ कीजिएगा, ग्रामर जो है 14 मार्क्स का है और राइटिंग स्किल 26 मार्क्स की है, ठीक है। आई नो आप कमेंट्स कर रहे थे, बट देख लो यार करेक्ट कर लिया है। अब देखो ग्रामर में आता क्या क्या है। ग्रामर में देखो शुरू में तो वो बहुत आसान होता है स्कोर करना, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन वो आपसे पूछता है शब्द भेद पहचानिए। तो शब्द भेद का मेरा लेक्चर देख लो, यूं पहचान लोगे। और शब्द भेद में भी तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। तुम्हें उसके आगे नहीं पहचानना है कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, उसके आगे नहीं पहचानना है तुम्हें, ठीक है। नॉर्मली तुम्हें नाउन पहचान के छोड़ देना। अब नाउन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, नाउन के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन उस टाइप्स को नहीं लिखना है तुम्हें, सिर्फ संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, क्या है क्या नहीं है वो आपको, विशेषण क्रिया विशेषण ये सब पहचान के आपको लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आएगा अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। 2 अव्यय दिए रहेगा, किसी एक का तो प्रयोग कर ही लोगे, ठीक है, किसी एक का तो प्रयोग कर ही लोगे। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा संधि विच्छेद। एक में संधि विच्छेद करके दिया होगा, एक में वर्ड दिया होगा। तो भाई जिसमें विच्छेद करके दिया होगा वही करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जैसे सु प्लस आगत लिख दिया, समझ जाओगे स्वागत है, ठीक है। और उत प्लस ज्वल लिख दिया तो समझ जाओगे उज्ज्वल है, ठीक है। उत नीचे याल आ गया तो समझ जाओगे व्यंजन संधि है, ठीक है। तो मैं वही रिकमेंड करूंगा जिसमें विच्छेद करके दिया हो, तो क्योंकि उसको देखो पहचान तो तुरंत लोगे, मतलब आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। ये जो व्यंजन संधि है, ये 2 डॉट है तो विसर्ग संधि है, सिंपली लिखा है तो स्वर संधि है, तुरंत पहचान लोगे। जैसे सु प्लस आगत स्वर संधि है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, ये क्या है, ये व्यंजन संधि है ना। 2 डॉट कहीं पे आ गया, जो शायद ईस प्लस नहीं, ईश्वर में तो नहीं आना, ठीक है, जो भी है मतलब उसमें तुम्हें पहचानने हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तुम लोग संधि विच्छेद कर सकते हो। 2 आएगा, 1 करना होगा, तो इसमें आराम से तुम पूरे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। फिर क्या आता है, ऐसा मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे ध्यान से आ नहीं रहे हैं सारे। नेक्स्ट आता है सहायक क्रिया। 2 रहेगा, 1 में पहचानना रहेगा। सहायक क्रिया मतलब आखिरी वर्ड ही हमेशा सहायक क्रिया होता है। उसका मूल रूप लिखना हो सकता है भारी हो, लेकिन वो 1 शॉट देखने होगे तो समझ जाओगे। जैसे मैं बाहर गया, तो सहायक क्रिया ऑब्वियसली गया होगा, लेकिन उसका मूल रूप क्या होगा, जाना,
ठीक है। मुझे बुखार है, सहायक क्रिया क्या है, मूल रूप क्या होना, ठीक है, तो वो सहायक क्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में तुम्हें प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें कन्वर्जन करना होता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हें कन्वर्जन करना होता है, तो तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई, ठीक है। खाना, खिलाना, खिलवाना, ठीक है, आराम से होता है भाई। मारना, ठीक है, किसी को पीटना, पिटाना, पिटवाना, कैसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, हो गया ऐसा, मतलब समझ रहे हो यार, ठीक है, आसान है, छोड़ो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का काल। काल में कैसा 2 नंबर का आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण भी आपका 2 मार्क्स का आता है, 3 में से 2 करना होता है, ठीक है, 3 में से 2 करना होता है। ऐसे ही मुहावरा भी आता है, ठीक है, मुहावरा भी 2 आता है, 1 करना होता है। मतलब एक में तो वो ये बोल देगा कि भाई दिए हुए मुहावरे का अर्थ बताओ, उसका वाक्य में प्रयोग करो, और अथवा करके लिखा होगा कि भाई ये सेंटेंस में कौन सा मुहावरा जम रहा है, तो कौन सा मुहावरा जम रहा है वो ज़्यादा आसान होता है, उसी को कर लेना, बात खत्म, ठीक है। ये हो गए टॉपिक्स। कितना हो रहा है, 1 1 2 3 4 5 7 9 10, ठीक है। ऐसे ही 4 टॉपिक्स और हैं, अब एक एक करके मुझे याद करना पड़ेगा, ठीक है। वाक्य शुद्धिकरण हो गया, मुहावरा हो गया, ठीक है। कारक आ जाता है भाई, तो कारक भी 1 मार्क्स का आता है, लेकिन 2 आता है, तो दोनों में से यार क्रिया कर्ता ने कर्म को करने से, संप्रदान के लिए अपदान से, ऐसा आप लोग पूरा जो गाना मैंने याद कराया था कारक में, बस वही याद करो। 1 करना रहता है, 2 में से आराम से ले आओगे, ठीक है। और मैं टॉपिक्स देख लेता हूँ और फिर लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वाक्य रूपांतर, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको वाक्य को चेंज करना होगा, प्रश्नार्थक बनाना होगा, या ठीक है, कैसा भी आपको बनाना हो, प्रश्नार्थक बनाना है, आज्ञार्थक बनाना है, ऐसा आपको बनाना है, तो आसानी से वो आप रूपांतर कर सकते हो, मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। 1 करना होता है, 2 में से ये भी। और नेक्स्ट आता है आपका विराम चिन्हों का प्रयोग करो। तो विराम चिन्ह वाला मुझे पता है थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, बट फिर भी ये ऑप्शन रहता है, तो हो सकता है आपको हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रचना के अनुसार आप लोग क्या करो, वाक्य का भेद पहचानो, ठीक है, भेद पहचानो, वही सरल वाक्य वगैरह, ठीक है, जो आपको मतलब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाला जो टाइप था वो, ठीक है। तो आपको ये भी 1 करना होता है। हो गया क्या 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब देखो इसमें से दिक्कत कहाँ आएगी, एक तो तुमसे विराम चिन्ह में गलती होगी, और दूसरा ये रूपांतर में हो सकता है गलती हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं पर भी तुमसे गलती हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। शुद्धिकरण में भी आसानी होता है, बट ठीक है, मान लो शुद्धिकरण में भी गलती हो गई, मतलब मिला जुला के 14 में से मान लो तुम्हारे 11.5 आए, तो वो आगे चल के 12 ही हो जाएगा, बट इससे कम मत करना, इतना तो लाना ही, ठीक है, ऐसा होता है ये, ओके। तो ये है ग्रामर का पूरा लेखा जोखा। आगे बढ़ते राइटिंग स्किल में, देखो क्या है। राइटिंग स्किल में पहले होता है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है, तो अगेन मैं बोलूँगा फॉर्मल लिखो, 6 मार्क्स का आता है ना ये, ना 5 मार्क्स का ही आता है। नेक्स्ट आता है गद्य आकलन, मतलब गद्य देख के तुम्हें 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, आसान होता है, और ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसका आंसर 1 वर्ड में हो, 1 सेंटेंस में नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है। लेकिन 4 मत बना के आना, 6-7 बना के आना, मैं भी 8-9 बना के आया था ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, अरे यार मैं तो इसका वो भी भूल गया, ठीक है। एक तो मुझे पता है कि लास्ट में जो निबंध आता है, ठीक है, निबंध या फिर आत्मकथा आता है, वो 7 नंबर का आता है। तो निबंध आत्मकथा में से मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप आत्मकथा लिखना, जैसे मेरे समय पे पुस्तक की आत्मकथा आई थी, तो मैंने 7 नंबर का पुस्तक की आत्मकथा लिखा, और वो आत्मकथा मैंने 9वीं में पढ़ा था, 9वीं में नवनीत डाइजेस्ट में मैंने वो आत्मकथा पढ़ा था, 9वीं नहीं यार 7वीं में पढ़ा था मैंने वो पुस्तक की आत्मकथा। उसमें बहुत ही दर्द भरी पुस्तक की कहानी थी कि भाई मुझे पहले बहुत पसंद करते थे, एक दिन राइटर मुझे बस में भूल गया, और जब राइटर मुझे बस में भूल गया तो एक व्यक्ति मुझे अपने साथ लेकर गया और उसने अपने छोटे बच्चे को दे दी। उस छोटे बच्चे ने मेरे पन्नों को फाड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन वो छोटा बच्चा मुझे बाहर लेकर गया, तो वो मुझे बाहर ही छोड़ कर आ गया। उसके बाद रास्ते पर घूम रहे कुत्तों ने मुझे मतलब देखा, टटोला, और फिर मुझे लेकर गए, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे एक व्यक्ति ने देखा, तो उस व्यक्ति ने मुझे उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। हो सकता है वो व्यक्ति थोड़ा सा इलिटरेट हो इंग्लिश क्यों आ रही है भाई, अरे यार निरक्षर हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा मैंने बनाया, और फिर एंड में क्या, चूहों ने मुझे कचरादानी में भी कुतर दिया है, ऐसा। मतलब मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखा था, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं लिखा था, ठीक है, मतलब ऐसा ही लिखा था, यही पॉइंट्स का यूज़ किया था, बट जैसे वो पॉइंट हो गया कि कुत्ते ने उठा लिया, वो मैंने नहीं लिखा था क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मैंने खैर कहानी ऐसी बनाई थी कि एक राइटर ने मुझे खरीदा, उसने मुझे पढ़ा, एक दिन भूल गया बस में, ऐसी कहानी मैंने चलाई थी, और एंड में यही किया कि आज तो मेरा जीवन समाप्त होने को है, चूहे मुझे कुतर डाल रहे हैं, ठीक है, परंतु मैं अपने आखिरी जीवन में यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना जीवन खुल के जिए, जो भी, ठीक है। ऐसा मतलब 7 नंबर का, तो 5 4 9 7 16 हो गया, 10 मार्क्स का यहाँ पे बच रहा है। अब 10 मार्क्स में एक तो आप लोगों का आता है कहानी लिखने के लिए, ठीक है,
कहानी कैसा, उसमें आपको पॉइंट्स दिए रहते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेके आपको कहानी बनानी रहती है। तो देखो होता है ऐसा कि जो ऑप्शन में आता है हम लोग उसकी तैयारी करके जाते हैं, ठीक है। वृत्तांत या फिर कहानी आता है आपको लिखने के लिए, तो हमने किसकी तैयारी की थी, हमने अपने मतलब एग्जाम टाइम पे क्या किया था, वृत्तांत लेखन की ही तैयारी की थी। लेकिन हुआ ऐसा कि जब मैं लिखने गया तो वृत्तांत लेखन में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया था जो कि इनकम्प्लीट था, ठीक है, मतलब कुछ तो उसमें शॉर्ट था वृत्तांत लेखन में। अब क्या दिक्कत थी उसमें मुझे पता नहीं, लेकिन कहानी मुझे वहां पे लिखनी पड़ी, जबकि कहानी की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैंने 1.5-2 पेज लिखा, इसमें अच्छा सा टाइटल दो, अच्छा सा मोरल लिखो। भले उसमें नहीं बोला है कि भाई मोरल लिखो, लेकिन फिर भी तुम अपनी तरफ से मोरल लिखो। भले उसमें नहीं बोला है टाइटल दो, लेकिन तुम टाइटल दो और बीच का कंटेंट पॉइंट्स के अनुसार, ठीक है। बट फिर भी आप कोशिश करो, दोनों सही है वैसे, दोनों में से कुछ भी लिखो, मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपकी हिंदी ज़्यादा नहीं सही है तो कहानी लिखना, ठीक है, क्योंकि वृत्तांत में थोड़ा फॉर्मल हिंदी चाहिए रहती है। वृत्तांत मतलब क्या, न्यूज़पेपर राइटिंग वैसा। और जो विज्ञापन लेखन होता है वो तो श्योर है कि भाई विज्ञापन लेखन तो लिखना ही है। विज्ञापन लेखन मतलब वही यूट्यूब का थंबनेल बनाना, 5 नंबर का आता है, ठीक है। यूट्यूब का थंबनेल जैसे बनाते हैं ना हम लोग, कम से कम लेटर्स में, हालांकि मेरे थंबनेल उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे मैं बोल के थोड़ा सा भी है ना थंबनेल वगैरह का काम संभालवा लूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो जो भी है जैसा भी बना रहा हूँ। बट खैर आपको पता है ना विज्ञापन है क्या करते हैं हम लोग, कम से कम वर्ड्स का यूज़ करके बहुत ही अट्रैक्टिव सा बनाने का। तो इसमें मैंने आपको बताया था विज्ञापन कैसे लिखते हैं। विज्ञापन लिखते समय बढ़िया सा एक फ्रेम बनाओ ऐसे, है ना, विज्ञापन लिखते समय ऐसा एक बढ़िया सा फ्रेम बनाओ, और इसके बाद इसमें बढ़िया सी ड्राइंग करो। जैसे आइसक्रीम का विज्ञापन है तो आइसक्रीम बनाओ, फ्रिज का विज्ञापन है तो कोई फ्रिज बना दो एक बढ़िया सी, है ना। वॉशिंग मशीन का विज्ञापन है, वॉशिंग मशीन बना दो। मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन है, ऐसा बनाओ और बढ़िया से उसको करो। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके। अब जोड़ते हैं हम लोग कितना ला सकते हैं राइटिंग स्किल में। पत्र लेखन में देखो 3.5 तो तुम्हें लाना ही है। गद्य आकलन में 4 में से 4 मिल ही जाता है, विज्ञापन में 4 मिल जाता है, कहानी में भी 4 मिल जाता है, आत्मकथा में 5 तक मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत ढंग से करोगे तो, ठीक है। कोई ऐसा भारी नहीं है। कंटेंट मतलब मैं मार्क्स किस बेसिस पे दे रहा हूँ, क्वांटिटी के बेसिस पे। विज्ञापन छोड़ दो, लेकिन बाकी में जो मैंने मार्क्स दिए हैं, 4 मार्क्स, निबंध में 5 मार्क्स, मैंने पता है आत्मकथा 3.5 पेज लिखी थी, उसके बाद मुझे 6 या 7 नंबर मिले होंगे हिंदी में, तभी तो 94 आया है। अगर मेरा मार्क्स हिंदी में 94 है तो इसका मतलब ये है कि मेरे मार्क्स कहीं कटे ही नहीं होंगे ज़्यादा। मुझे जहाँ तक लगता है मुझे सोमत वगैरह में सब में 2-2 नंबर मिले होंगे। अब जहाँ भी कटा है वो मुझे पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे कटना नहीं चाहिए था बट कट गया। जैसे अपठित गद्य में 2 मार्क्स का जो आकृति आया था उसमें क्या पूछा था मुझे पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिख के आ गया था। अब हो सकता है 2 नंबर यही कट गया हो, तो बाकी राइटिंग स्किल में तो मतलब कुछ कटा ही नहीं है ना। तो मतलब क्वांटिटी तुम ज्यादा रखो, कोशिश करो पेपर को एकदम भर भर के लिखो। वही लास्ट एडवाइस जो मैंने इंग्लिश में दी थी कि पेपर को एकदम तुम्हें भर भर के लिखना है, ठीक है, भर भर के एकदम पेपर को लिखो, और उसके बाद लक अच्छा रहेगा तो मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, ओके। तो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर, 20.5 मतलब 21 नंबर तक तुम ला सकते हो 26 में से, ठीक है। टोटल काउंट करते हैं कितना हुआ, देखते हैं क्या 85 क्रॉस हुआ, ठीक है। 6, 12, 16, 16, 11, 27, ठीक है। पूरक पठन में 7, 34, 34, 21 कितना हो गया, 35, 45, 55, 55, 12, 67। मान लो तुम्हें ओरल में 19 ही मिला तो एट लास्ट तुम्हारे आगे 86 मार्क्स। इतना सब करने के बाद तुम्हारे 86 मार्क्स आए। लेकिन इंग्लिश में देखा था तुमने कि तुमने इससे ज़्यादा एफर्ट मारा था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मार्क्स कम रह गया था, ठीक है, बट हिंदी में आया ना ज़्यादा। अब बात ये आती है कि भाई तुम 90 तक कैसे जा सकते हो। 90 तक जाने का देखो सिंपल सा रास्ता ये है कि ये जो 40 मार्क्स है ना, ये 40 मार्क्स तुम्हारी स्किल पर नहीं डिपेंड करता, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉलेज को अपनी बहुत ही स्ट्रांग कर लो। मतलब ये जो 20 में से 16 है ना, इसको 18 तक पहुंचाओ। जैसे मैं जब सैंपल पेपर सॉल्व करता था घर पे हिंदी के, तो मेरे इसमें 16 आते थे, 17 आते थे, 16 आता था, 17 आता था, मुझे पता है बोर्ड एग्जाम में इसमें 18 आया होगा, ठीक है। अब ये जो 20 मार्क का पद्य और पूरक पठन है, इसमें मिला जुला के 20 में से तुम्हारे 18 आए हैं। अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रांग कर लो, मतलब 40 में से 36 तुम यहीं ले आओ। यहाँ पर अगर 36 ले आओगे तो यहाँ तो 34 तो ले ही आओगे। ग्रामर में भी लगभग नॉलेज ही है यार, कुछ स्किल नहीं है ग्रामर में भी। ग्रामर में ट्रिक्स है, मेरा वीडियो देखो बता दूंगा मैं तुम्हें, उसमें हिंदी ग्रामर इन 1 शॉट सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ट्रिक्स है, 14 में से 13 यूं ही आ जाएगा, ठीक है। राइटिंग स्किल में चलो 21 से ज़्यादा तो वैसे मुश्किल होता है, तो 14, 13, 13, 21, 34, तो 34 + 36, 70, 90 आ गया ना 90। आपके जैसा 94 कैसे लें। अब वो 94 के लिए थोड़ा सा मेरी तरह करना, ज़्यादा लिख के आना, भरपूर लिख के आना, तो हो सकता है कहानी में आउट ऑफ मिल जाए, विज्ञापन में आउट ऑफ मिल जाए, पत्र लेखन में 4.5 मिल जाए, आत्मकथा में 6.5 मिल जाए, है ना, तो आ जाएगा 94। क्योंकि अगर इसमें 6.5 मिल गया, इसमें 4.5 मिल गया, इसमें 5 मिल गया, तो कटा कितना, 1 या 2 नंबर कटा, तो 26 में से 24, 3 नंबर यहाँ बढ़ गया, आ गया 93, ठीक है। अगर वो भी नहीं कटा होता 94, मतलब 25 26 में से तो आ गया 94, ऐसे ला सकते हो। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो देखेंगे हाउ टू स्कोर 90+ इन मराठी।